जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत साथियों आज हम देखने वाले हैं देवास जिला संपूर्ण विस्तार से। देवास जिले की भौगोलिक लोकेशन, कौन कौन से उसके पड़ोसी जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, जनसंख्या कितनी है, कौन से खनिज तत्व वहाँ पर मिलते हैं, कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर, ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम अच्छे से विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ देवास जिले से जुड़े हुए जो 20 हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप उनको एक बार जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और प्रश्न समझने में भी कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने साथ दोस्तों को शेयर कर दें। जिला दर्शन सीरीज में हम अब तक उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर जिले का जिला दर्शन बना चुके हैं और आज हमारा 4th जिला होने वाला है जो कि देवास है। पहले हम उज्जैन संभाग कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बाद कोई नेक्स्ट संभाग हम उठाएंगे। तो उज्जैन संभाग के टोटल आज हमारे 4था जिला है, कौन सा? देवास जिला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देवास जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो साथियों ये आप देवास जिले की भौगोलिक लोकेशन देख सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ये हमारा मध्य प्रदेश है और जो रेड कलर में हमने मार्क कर रखा है ये है देवास जिला। तो आप देख सकते हैं एक मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है और इसके पड़ोसी जिले जैसे कि हरदा हो गया, खरगोन हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया। तो ऐसे हम आगे पूरा देखने वाले हैं। तो आप एक बार इसकी मैप में लोकेशन देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश में हमारी लोकेशन है देवास जिले की जो रेड कलर में मार्क कर रखी है और ये मध्य प्रदेश क्या है? पश्चिमी जिला है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साथियों आप देवास जिले का और विस्तृत मैप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये देवास जिले से नर्मदा नदी निकलती है जो कि देवास और हरदा की सीमा बनाती है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर साथियों उज्जैन और देवास की सीमा बनाती है हमारी शिप्रा नदी। यहाँ से साथियों आप देख सकते हैं NH47 निकल के जा रहा है। ये NH47 है हमारा, जहाँ मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ। फिर साथियों एक और इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे NH52, तो ये देवास से निकल कर यहाँ पर जा रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों देवास जो जिला है वो रेलवे से भी वेल कनेक्टेड जिला है और एक मध्य प्रदेश का क्या है? लैंडलॉक जिला है। क्या है? लैंडलॉक जिला है। यहाँ के साथियों प्रमुख हम शहरों की बात करें, यहाँ के तहसीलों की बात करें तो उसमें देवास है, इसके अलावा टोंक खुर्द है, सोनकच्छ है, हाटपिपलिया है, बागली है, उदयनगर है, सतवास है, कन्नौद है और खातेगांव है। तो यहाँ की तहसील भी है और यहाँ के प्रमुख बड़े नगर भी है ये, और देवास तो अपने आप में है ही। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। अगर हम इसके पड़ोसी जिले देखें तो आप देख सकते हैं इसका उज्जैन पड़ोसी जिला है। फिर शाजापुर साथ में सीमा बनाता है सीहोर, यहाँ पर हरदा, खंडवा, खरगोन और इंदौर। टोटली अपने 7 जिलों के साथ अपनी सीमा बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिलों के साथ अपनी सीमा कौन साझा करता है? देवास जिला साझा करता है और कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है। तो चलिए हमने ये देख लिया, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो देवास जिले की भौगोलिक लोकेशंस और सब कुछ देखने के बाद हम देवास के जिले की महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने भौगोलिक स्थिति देख ली है। तो देवास जिले की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो साथियों जिले का नाम क्या है? वो है देवास। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को देवास जिले का गठन किया गया था। टोटल यहाँ पर 9 तहसीलें हैं जिनमें सोनकच्छ, देवास, बागली, कन्नौद, टोंक खुर्द, खातेगांव, सतवास, हाटपिपलिया और उदयनगर शामिल है। टोटल हम इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो टोटल इसके 7 पड़ोसी जिले हैं, कितने? 7, जिसमें इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा और खरगोन शामिल है। संभागीय मुख्यालय की बात करें तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, तो इसका संभागीय मुख्यालय का है वो है उज्जैन। टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र है जिनमें देवास है हमारा, फिर सोनकच्छ, हाटपिपलिया, खातेगांव और बागली शामिल है। टोटल क्षेत्रफल की बात करें हम जिले की तो वो है 7020 वर्ग किलोमीटर। इनको आगे से और काफ़ी अच्छे से देखेंगे हम, लेकिन यहाँ एक ब्रीफ वो ले रहे हैं हम। तो जिले का क्षेत्रफल कितना है? वो है 7020 वर्ग किलोमीटर। टोटल गाँव की हम बात करें तो 1160 गाँव है। कितने? 1160 यहाँ पर टोटल गाँव है हमारे देवास जिले के अंदर। भाषा की हम बात करें तो साथियों हिंदी भाषा, साथ ही साथ मालवी भाषा, कौन सी? एक तो हिंदी और एक मालवी यहाँ पर बोली जाती है। पूरे मालवा रीजन में ही मालवी और हिंदी दोनों बोली जाती हैं। टोटल पुलिस स्टेशन कितने? 10 हैं। टोटल यहाँ पर पुलिस थानों की संख्या 10 है। जनसंख्या की अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार तो 15,63,715 यहाँ की जनसंख्या है। कितनी? साक्षरता दर है 69.35%, यानी कि लगभग 70% के समथिंग यहाँ पर साक्षरता दर रहने वाली है। चलिए देवास जिले के और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। देवास जिले के महत्वपूर्ण तथ्य अब हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कि देवास जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि जो हमारा देवास जिला है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। देवों के स्थान के कारण इस जगह का नाम देवास पड़ गया, क्योंकि साथियों आपको पता है कि देवास में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जहाँ पर 2 देवियाँ निवास करती हैं, तुलजा भवानी माता और बड़ी माता। तो देवों के स्थान के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ गया? वो पड़ गया हमारा देवास। देवास को माँ चामुंडा की नगरी और औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि देवास चामुंडा नगरी भी है और औद्योगिक नगर भी है।
देवास को कलाओं का घर भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवास को कलाओं का घर भी कहा जाता है। अगला है, देवास जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, वो है 7020 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 7020 वर्ग किलोमीटर टोटल हमारे देवास जिला का एरिया है। नेक्स्ट हमारा देवास जिला मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में मालवा के पठार में स्थित है। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारा देवास जिला ये क्या है, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है और मालवा पठार का हिस्सा है। देवास जिले का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। यानी कि कोई ऐसा जिला नहीं है देवास जो वर्तमान में बना हो। जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय 1 नवंबर 1956 को ही देवास जिले का निर्माण भी कर दिया गया था। देवास जिले के अंतर्गत टोटल 9 तहसीलें आती है। कितनी, टोटल यहाँ पर 9 तहसीलें हैं, जिनमें देवास है, सोनकच्छ, फिर देवास, बागली, कन्नौद, टोंक खुर्द, खातेगांव, सतवास, हाट पीपलिया और उदयनगर शामिल है। तो टोटल कितनी यहाँ पर ये 9 तहसीलें हैं। और देवास जिले के अंतर्गत 5 कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कितने 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें देवास है, सोनकच्छ है, हाट पीपलिया, खातेगांव और बागली। टोटल यहाँ पर कितने 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, देवास, सोनकच्छ, हाट पीपलिया, खातेगांव, बागली और 9 तहसीलें हैं। और जो इसका संसदीय क्षेत्र है वो शाजापुर देवास को मिलाकर बनता है संसदीय क्षेत्र। वो आगे हम अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देवास जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हमने इसको देख लिया। देवास जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य 7 जिलों से लगती है, जिनमें इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा और खरगोन जिले शामिल हैं। चलिए थोड़ा और हम जिलों की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो देवास जिले के उत्तर में उज्जैन जिला, पश्चिम में इंदौर जिला, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी निमाड़, दक्षिण में पूर्वी निमाड़, दक्षिण पूर्व में हरदा एवं पूर्व में सीहोर जिला और उत्तर पूर्व में शाजापुर जिले से घिरा हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके पड़ोसी जिले जरूर याद रखें। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए कि देवास में खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा, तो देवास में खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जो कि 1982 में अपने अस्तित्व में आया था। और जो खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य इसका सीहोर जो इसका विस्तार है वो हमारे देवास जिले में भी है, साथ साथ सीहोर जिले में भी है। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवास में खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो 1982 में अपने वर्तमान में अस्तित्व में आया था। और साथियों मध्य प्रदेश में जितने भी जीव पाए जाते हैं जंगली, वो लगभग सभी खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। जैसे कि तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, नीलगाय हो गई, चिंकारा हो गया। इस साथ जितने भी जो हमारे जीव पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो सभी देवास के खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। अगला है, यह अभ्यारण्य देवास के उत्तर में और सीहोर के दक्षिण सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 134 वर्ग किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया जैसे कि जो हमारा खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये देवास और सीहोर दोनों जिलों में फैला हुआ है। और इसका टोटल एरिया कितना है, 134 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अगला इंपॉर्टेंट है कि खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में जामनेर नदी पर शंकर खो जलप्रपात स्थित है। तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो हमारी जामनेर नदी बहती है। और यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है, तो शंकर खो वाटरफॉल स्थित है इसके अंदर, जामनेर नदी पर शंकर खो जलप्रपात स्थित है। अगले साथियों जिससे देवास की मेन पहचान है वो है बैंक नोट प्रेस BNP। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार लगाइए कि देवास में बैंक नोट प्रेस नोट छापने का कारखाना स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी तथा इसकी संकल्पना 1969 में रखी गई थी। यानी कि जो बैंक नोट प्रेस देवास है इसकी जो नींव है वो 1969 में रखी गई और 1974 में इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया गया। तो 1974 आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। अगला है, देवास स्थित इस कारखाने में वर्तमान में 20 के, 100 के और 500 रुपए के नोट छपते हैं। तो जो BNP देवास है यहाँ पर 20 रुपए के, 100 रुपए के और 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा जिले के देवास जिले की खातेगांव तहसील के दक्षिण में स्थित नेमावर गांव से गुजरती है। कहाँ से, तो जो यहाँ पर कर्क रेखा है साथियों वो देवास जिले की खातेगांव तहसील के नेमावर गांव से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। देवास जिले में नेमावर गांव में नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। क्या है, जो देवास जिले का नेमावर गांव है, नेमावर क्षेत्र, वहां पर नर्मदा नदी का क्या है, नाभि स्थल है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि नदी वहां पर बीच में है, जैसे कि उसकी 1312 किलोमीटर लंबाई है ना, तो वो मिडिल है उसका वहां पर, कहाँ पर, नेमावर में, इसलिए उसको नाभि स्थल बोला जाता है। और इसलिए नेमावर का पहले नाम नाभीपुर भी था। क्या था, ऐसा बोला जाता है कि नेमावर का पहले नाम नाभीपुर था और इसको नर्मदा नदी का नाभि स्थल भी बोला जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कि देवास जिले के जामगोदरानी में देश का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो जो देवास का जामगोदरानी क्षेत्र है यहाँ पर देश का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों का विस्तार कहाँ पर, हमारा देवास जिले के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पवन चक्कियाँ देवास जिले में ही स्थापित की गई है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ से हमारे मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा राजधानी भी कौन है,
सौर नहीं सॉरी विंड यानी कि पवन ऊर्जा राजधानी भी कौन है, तो वो हमारी देवास ही है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पवन चक्कियों का विस्तार देवास जिले में मिलता है। अगला है देवास को भारत की सोयाबीन राजधानी भी कहा जाता है। तो साथियों देवास में सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए देवास को क्या बोला जाता है, सोयाबीन की राजधानी भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है देवास मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी भी क्या है। देवास जिले को साथियों मध्य प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी यानी कि विज्ञान शहर का दर्जा दिया गया है या बनाया गया है। अगले 3 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और स्टार लगा लें, पूछ सकते हैं। देवास थाना मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना है। आईएसओ का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा प्रमाणित थाना कौन सा है, तो है देवास थाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर से रिपीट कर दूं, देवास थाना मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना है। अगला है देवास एसपी ऑफिस मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित एसपी ऑफिस है। जिस प्रकार से देवास थाना आईएसओ द्वारा प्रमाणित है, उसी प्रकार जो यहाँ का एसपी का ऑफिस है वो भी मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित एसपी ऑफिस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित उत्कृष्ट विद्यालय भी देवास में ही है। तो देवास जिले में 3 प्रथम आईएसओ प्रमाणित चीज हो गई, एक तो देवास का खुद थाना, फिर एक देवास का एसपी ऑफिस और देवास का उत्कृष्ट विद्यालय। तो तीनों पॉइंट को आप एक जगह लिख लें और इनको स्टार लगा लें, क्योंकि प्रश्न आपसे कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है। अगला है फिर देवास जिले की सोनकच्छ तहसील का गांव बीसाखेड़ी में मध्य प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना संचालित किया गया है। साथियों यहाँ मोबाइल थाना का मतलब है चलित थाना, मोबाइल का मतलब होता है चलित, है ना। तो देवास जिले की जो सोनकच्छ तहसील है इसका बीसाखेड़ी गांव, कौन सा गांव है, बीसाखेड़ी गांव, यहाँ पर प्रथम मोबाइल थाना स्थापित किया गया है। इसको भी आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा, बीसाखेड़ी गांव आप याद रखें। इसके अलावा देवास जिले को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। यानी साथियों आप देख सकते हैं देवास पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम काय में है, पवन ऊर्जा में, फिर देवास में एसपी ऑफिस, थाना और उत्कृष्ट विद्यालय सर्टिफाइड है। उसके अलावा साथियों एक और इसके गौरव की बात है कि देवास जिले को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश काफ़ी क्षेत्र जो देवास जिला है मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में आ गए, तो इसको प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। अगला है देवास में सैयाजी द्वार, लाल गेट व नाहर दरवाजा है। तो यहाँ के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, तो एक तो सैयाजी द्वार है, फिर लाल गेट है और नाहर दरवाजा स्थित है। देवास स्थित सैयाजी द्वार को देवास का गेटवे ऑफ देवास भी कहा जाता है, जो कि देश के शहीदों को समर्पित है। और ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि सैयाजी द्वार को क्या कहा जाता है, तो इसको गेटवे ऑफ देवास कहा जाता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है और जो हमारे देश के शहीद हुए उनके लिए समर्पित है। इसके अलावा देवास जिले के मांगलिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है। क्या है, गैस बॉटलिंग प्लांट है। तो साथियों गैस बॉटलिंग प्लांट का मतलब होता है जो हम घर में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े टैंकर में या पाइपलाइन के माध्यम से आते हैं, फिर उनको छोटे सिलेंडर में भरा जाता है। तो देवास जिले के मांगलिया में गैस बॉटलिंग प्लांट स्थित है। जैसे कि हमारे उज्जैन जिले की घटिया तहसील में गैस बॉटलिंग प्लांट है ना, सेम उसी प्रकार का तो देवास जिले के मांगलिया में भी गैस बॉटलिंग प्लांट स्थित है, परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा देवास जिले में आयसर वाहन की फैक्ट्री एवं चमड़ा संयंत्र भी है। तो देवास में साथियों चमड़ा काफ़ी बड़े लेवल पर इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लेदर कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। साथ साथ देवास जिले में आयसर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी हमारे आयसर की बस वगैरह ट्रक आती है, तो आयसर वाहन की फैक्ट्री है और चमड़ा संयंत्र है। एस कुमार शूटिंग एवं संटिंग है। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट क्या है कि एस कुमार शूटिंग सर्टिंग है, इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। फिर अगला हमारा देवास लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। टोटल हमारे एमपी में 4 सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है और 6 एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो उसमें से देवास एक जिला है जिसकी जो लोकसभा सीट है जो कि शाजापुर देवास दोनों को मिलाकर बनती है, इसको अनुसूचित जाति यानी कि एससी में आरक्षित किया गया है। और हम टोटल 4 और देख लेते हैं। तो हमारा एक तो टीकमगढ़ हो गया, फिर उज्जैन हो गया, देवास और भिंड, ये चारों लोकसभा की ऐसे सीटें हैं जिनको शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किया गया है, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास और भिंड। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा देवास के पास स्थित देवी वाशिनी की पहाड़ियों पर चामुंडा देवी और तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, इसीलिए इसको देवास बोला जाता है। यानी कि जहाँ पर हो 2 देवियों का वास इक्वल टू देवास, है ना। तो आप याद रखें, एक हमारी माता जी है उनको बड़ी माता है चामुंडा माता बोलते हैं, और दूसरी माता जी है उनको देवी तुलजा भवानी मंदिर बोलते हैं। और यहाँ पे हाल फिलहाल में रोपवे की भी स्थापना कर दी गई है, तो यानी जो बुजुर्ग लोग हैं जो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं वो आराम से रोपवे से माता जी दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा तुलजा भवानी को बड़ी माता और जो चामुंडा देवी है इनको छोटी माता कहा जाता है। तो जो तुलजा भवानी है ये बड़ी माता जी हैं और जो चामुंडा माता इनको छोटी माता कहा जाता है। इसके अलावा देवास संगीत सम्राट स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व की साधना स्थली भी रहा है, इसलिए प्रतिवर्ष गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, देवास में किया जाता है। तो देवास संगीत सम्राट स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व की साधना स्थली रहा है, और कुमार गंधर्व के नाम पर देवास में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस अमृत महोत्सव को साथियों गंधर्व समारोह भी बोलते हैं, जिसका आयोजन
देवास जिले में किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम गैर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार लगाइए कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी का जन्म देवास जिले की हाटपिपलिया तहसील में हुआ था और यहीं से चुनाव लड़ते थे। तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी जी। तो इनका जन्म भी कहाँ पर, हाटपिपलिया तहसील के अंतर्गत हुआ था। तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर अगला है देवास जिले में भुवनेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला, चंद्रशेखर मेला और संदलपुर का मेला लगता है। तो 4 इंपॉर्टेंट मेले हैं यहाँ पर। एक तो हमारा भुवनेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला, फिर चंद्रशेखर मेला और सदलपुर मेला आदि लगते हैं। तो इन चारों का आप याद रखेंगे। इसके अलावा देवास जिले की बागले तहसील के अमोदिया गांव में काली सिंध नदी का उद्गम होता है। तो जो वहाँ की विंध्याचल रेंज है उसमें साथियों देवास जिले की बागली तहसील में अमोदिया गांव में काली सिंध नदी का उद्गम होता है। और ये किसकी सहायक है, चंबल की सहायक नदी है। कौन सी, काली सिंध नदी। टोटल इसकी लंबाई की हम बात करें तो वो है 150 किलोमीटर। कितनी, 150 किलोमीटर। और सोनकच्छ और देवास दोनों ही काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित 2 प्रमुख शहर है देवास जिले के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है काली सिंध नदी 150 किलोमीटर की दूरी तय करके चंबल नदी में मिल जाती है। मैंने आपको बता दिया। देवास, सोनकच्छ व बागली काली सिंध नदी किनारे बसे हुए शहर हैं। तो देवास, सोनकच्छ और बागली तीनों आप इनको याद रखें क्योंकि नदी किनारे बसे हुए शहर से प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछाते हैं। देवास जिले में साथियों नर्मदा, काली सिंध, शिप्रा और जामनेर नदियाँ प्रभावित होती है। टोटल 4 नदियों का ड्रेनेज सिस्टम देवास जिले में है जिनमें नर्मदा, काली सिंध, शिप्रा और जामनेर नदियाँ बहती हैं। देवास जिले में नर्मदा नदी पर छिपानेर संयुक्त परियोजना स्थित है जो देवास व सीहोर की संयुक्त परियोजना है। तो छिपानेर संयुक्त परियोजना है जो कि किस नदी पर, नर्मदा नदी पर है। हालांकि दोस्तों साथियों इससे इसको इतना फायदा नहीं होता है देवास जिले को जितना नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना से होता है। जो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना है उससे देवास जिले को काफ़ी ज़्यादा उद्योग के लिए भी और पीने पेयजल के लिए भी पानी मिलता है। तो वो देवास के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कौन सी, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। और 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी जिसमें जो बड़वा क्षेत्र है वहाँ से 49 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लाकर पानी की देवास के जो शिप्रा कुंड है वहाँ पर पानी छोड़ा गया था। तो ये देवास जिले के लिए काफ़ी फायदेमंद योजना साबित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नागदा में पुरातत्वीय अवशेष। ये पूरा हमने इसको छोड़ दिया। आप नागदा ये उज्जैन का है, इसको हमने देख लिया। ये देखिए आप, सतवास में शेरशाह सूरीकालीन मस्जिद, फतेहगढ़ का किला और नेमावर में व नर्मदा के तट पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। तो देवास जिले में साथियों को सतवास में शेरशाह सूरीकालीन मस्जिद है, फिर फतेहगढ़ का किला है और नेमावर में मां नर्मदा के तट पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव का विशेष महत्व रखते हैं। और अब यहाँ के थोड़ा हम पर्यटन स्थल देखते हैं। तो देवास जिले में माता जी की टेकरी बता दिया आपको, तुलजा भवानी और चामुंडा माता मंदिर। फिर उसके अलावा मंडुक, पुष्कर, मीठा तालाब, पठान कुआ गेट, केला देवी मंदिर, पंवार राजाओं की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंवार राजाओं की छतरी। इसके अलावा झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर, सीता माता मंदिर, धाराजी, घोड़ा पछाड़, वाल्मीकि आश्रम स्थित हैं। और जो साथियों जो धाराजी नाम की जगह है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से अनेक प्रकार जैसे त्रिभुज आकार की, आयताकार की, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ ऐसी आपको खड़ी हुई मिलेगी, पत्थर की बनी हुई। तो ये काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है। मैंने उसका यहाँ पर इमेज ऐड करना भूल गया मैं धाराजी का, वरना आपको दिखा था। तो देवास जिले के पर्यटन स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, माता जी की टेकरी हो जाएगी, मंडू पुष्कर, मीठा तालाब, धाराजी, फिर झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर, पंवार राजाओं की छतरी और श्री केला देवी मंदिर यहाँ के आदि प्रमुख क्या है, पर्यटन स्थल है। अगर हम औद्योगिक नजरिए से देखें तो औद्योगिक नजरिए से देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है, टाटा एक्सपोर्ट्स है, मोजड़ी कारपेट, चमड़ा उद्योग, लेडीज पर्स, जूते, कोट, रेन बेक्सी, गजरा गियर आदि कंपनियां स्थापित हैं। साथियों देवास में अनेक इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां भी स्थापित, जिसमें रेन बेक्सी है, गजरा गियर, इसके अलावा टाटा एक्सपोर्ट, फिर हमारा आयशर लेदर कॉम्प्लेक्स की भी यहाँ पर स्थापना करी गई है। इसके अलावा जिले की बागली में बरजारी ग्राम से निकलने वाली काली सिंध नदी, जिसे ग्रेटर काली सिंध भी कहा जाता है, शिप्रा नदी देवास के जिले के पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। तो जिस प्रकार देवास और हरदा का निर्माण, हरदा जिला और देवास जिला का निर्माण नर्मदा नदी कर रही है, उसी प्रकार उज्जैन और देवास जिले की जो सीमा है उसका निर्धारण शिप्रा नदी कर रही है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज की बात करें साथियों तो देवास जिला में तांबा का उत्पादन होता है। क्या तांबा यहाँ पर निकलता है। तांबा एक अत्यंत सुचालित धातु है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों को बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा देवास, जबलपुर, बालाघाट, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख खनिज कौन सा है, वो है हमारा तांबा। जनजाति की हम बात करें साथियों तो यहाँ पर जो जनजाति परिदृश्य है उसमें कोरकू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी, कोरकू जनजाति पाई जाती है। और जो कोरकू है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानवों का समूह। क्या होता है, मानवों का समूह। और यह जनजाति सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्रों में निवास करती है। और कोरकू जनजाति देवास के अलावा होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले के अनेक गाँवों में निवास करती है। तो अगर आपसे खनिज पूछा अगर देवास जिले का तो तांबा रहेगा, जनजाति पूछे तो कोरकू जनजाति रहने वाली है। चलिए साथियों अब हम 20 हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ देख लेते हैं।
तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर अटेम्प्ट करें। और लास्ट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को आप शेयर जरूर करें प्लीज़। आपका जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं वहाँ पर आपको वीडियो शेयर करना है। और इसके पहले टोटल हमने 3 जिले और देख लिए हैं, देवास जिला देख लिया है, शाजापुर देख लिया है, मंदसौर देख लिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी देखना है ताकि आपको कंप्लीट एमपी का जिला दर्शन हो सके, क्योंकि साथियों इनसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछाते हैं आपसे। डेली मैं आपके साथ दावा और वादा कर रहा हूँ कि डेली शिफ्ट में आपसे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन इनसे ही, इन 52 वीडियो से ही पूछे जाएंगे। तो इनको आप डेली देखें और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसके नोट्स भी बना लें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। देवास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा चामुंडा नगरी, दूसरा है महाकाल नगरी, तीसरा है पवित्र नगरी और फोर्थ है हमारा पर्यटन नगरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चामुंडा नगरी। तो देवास को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? चामुंडा नगरी के नाम से जानते हैं, और महाकाल नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? उज्जैन को। पवित्र नगरी भी उज्जैन है और पर्यटन नगरी भी उज्जैन है। लेकिन देवास को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? तो करेक्ट आंसर है हमारा चामुंडा नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देवास जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? जैसा कि मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देवास जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा घाटीगांव अभ्यारण्य, दूसरा है पालपुर कोनो अभ्यारण्य, तीसरा है खिवनी अभ्यारण्य और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सैलाना अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिवनी अभ्यारण्य, जिसका विस्तार देवास और सीहोर दोनों जिलों में मिलता है। खिवनी अभ्यारण्य 1982 में इसको अस्तित्व में लाया गया था, 1982। तो खिवनी अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा। अगला है देवास किस संगीतकार की कर्म स्थली रहा है? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खां, दूसरा है कुमार गंधर्व, तीसरा ऑप्शन है कृष्णराव पंडित और फोर्थ है चक्रधर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कुमार गंधर्व। तो जो कुमार गंधर्व थे उनका देवास क्या है? उनकी कर्म स्थली रहा है, इसलिए यहाँ पर गंधर्व समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला है देवास जिले का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को, दूसरा है 1 नवंबर 2000 को, तीसरा ऑप्शन है 25 मई 1998 और फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त 2003। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भी और देवास दोनों का ही गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। तो मध्य प्रदेश के अस्तित्व के साथ ही देवास जिला भी अस्तित्व में आ गया था 1 नवंबर 1956 को। अगला है देवास जिलों में मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जो देवास जिला है मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर संभाग में, दूसरा है भोपाल संभाग, तीसरा ऑप्शन नर्मदापुरम और फोर्थ है हमारा उज्जैन संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमारा देवास जिला था। इसके अलावा साथियों आगरमालवा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और हमारा देवास और उज्जैन खुद ही और शाजापुर, ये सभी की इसमें उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है देवास जिले का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ का टोटल एरिया पूछा है। तो पहला है 4020 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 5020 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6020 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है 7020 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों 7020 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो देवास जिले का क्षेत्रफल है, और उसमें सिर्फ खिवनी अभ्यारण्य कितना है? 134 है। तो आप देख सकते हैं कि हम मानवों ने कितनी भूमि इनेक्स कर ली है। वन्य प्राणियों और जंगल के लिए सिर्फ 7020 वर्ग किलोमीटर में से हमने 134 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही छोड़ा है, उसमें से भी आधा हिस्सा तो सीहोर जिले में आया है। तो देखिए मनुष्य कितना लालची हो गया है। तो देवास जिले का क्षेत्रफल कितना है? वो है 7020 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देवास जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो पहला है ऑप्शन 1 खंडेश्वरी का मंदिर, दूसरा है चामुंडा माता का मंदिर, तीसरा ऑप्शन है शारदा भवानी का मंदिर और फोर्थ है जोगेश्वरी देवी का मंदिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चामुंडा माता का मंदिर। किसका? चामुंडा माता का मंदिर देवास जिले का एक प्रमुख मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चामुंडा माता मंदिर। अगला है निम्न में से किस जिले को देवास की सीमा नहीं छूती है? क्या है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा देवास के साथ नहीं लगती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद, दूसरा है शाजापुर, तीसरा है हरदा और फोर्थ है खरगोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले के साथ साथियों शाजापुर अपना देवास सीमा साझा नहीं करता है, बाकी शाजापुर, हरदा और खरगोन के साथ अपनी सीमा साझाएं करता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवास जिले में निम्न में से कौन सा वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गांगुलपारा जलप्रपात, दूसरा है पियावन जलप्रपात, तीसरा है शंकर खो जलप्रपात और फोर्थ है हमारा पूर्वा जलप्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर खो जलप्रपात। कौन सा? जो शंकर खो जलप्रपात है ये देवास जिले में स्थित एक जल प्रपात है, और ये कौन सी नदी पर है? तो जामनेर नदी पर। अरे सॉरी यहाँ लिखते हैं, ये माउस से लिखने में नहीं आता है। जामनेर नदी पर। कौन सी? ये जामनेर नदी पर है, इसको आप अच्छे से लिख लेना, जामनेर नदी पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देवास स्थित बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन 1974 और फोर्थ ऑप्शन 1975। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1974 में बीएनपी यानी कि बैंक नोट
प्रेस की स्थापना करी गई थी कब? 1974 में। 1969 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1974 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था। और नोट कौन कौन छपते हैं यहाँ पर? 20 का, 100 का और 500 का नोट छपते हैं बीएनपी देवास में। अगला है, देवास जिले में देश का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बागली, दूसरा है हाटपिपलिया, तीसरा है जामनेर और फोर्थ है हमारा जमगोदरानी। तो इसका करेक्ट आंसर है जमगोदरानी। कौन सा है? जो जमगोदरानी क्षेत्र है, यहाँ पर देवास जिले का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, देवास स्थित सयाजी द्वार को क्या कहा जाता है? ये द्वार है ना, द्वारा नहीं है। तो देवास स्थित सयाजी द्वार को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है देवास गेट कहा जाता है, दूसरा है देवास का मुख्य द्वार कहा जाता है, तीसरा है गेटवे ऑफ देवास कहा जाता है और फोर्थ है देवताओं का द्वार कहा जाता है। तो करेक्ट है हमारा गेटवे ऑफ देवास। क्या बोला जाता है इसको? गेटवे ऑफ देवास बोलते हैं सयाजी द्वार को, जो कि शहीदों को समर्पित करके बनाया गया है, गेटवे ऑफ देवास। अगला है, देवास लोकसभा सीट किस जाति के लिए आरक्षित करी गई है? तो पहला ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट के लिए, दूसरा है शेड्यूल ट्राइब के लिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और फोर्थ है सामान्य नहीं जनरल वालों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो जो देवास लोकसभा सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित करी गई। टोटल हमारे पास कितनी? 4 हैं, उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। क्या है? उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। तो इन चारों को एससी के लिए आरक्षित किया गया और 6 को किया गया है एसटी के लिए। कितनी? एसटी के लिए 6 को आरक्षित किया गया, यानी टोटल 29 में से 10 सीटें हमारी एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। अगला है फिर, देवास जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? तो पहला है हमारा 4 जिलों से, दूसरा ऑप्शन है 5 जिलों से, तीसरा ऑप्शन है 6 जिलों से और फोर्थ है 7 जिलों से। तो साथियों, देवास जिले की जो सीमा है टोटल हमारे 7 जिलों से लगती है। कितने? 7 जिलों से लगती है, जिसमें उज्जैन हो गया, शाजापुर, फिर हमारा सीहोर, फिर हरदा, खंडवा, खरगोन और इंदौर। तो टोटली हमारे 7 जिले हैं जिनकी देवास जिले के साथ सीमा लगती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवास जिले में कौन सा कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो देवास जिले में कौन सा कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी गई है? तो पहला ऑप्शन है एग्रो कॉम्प्लेक्स, दूसरा है लेदर कॉम्प्लेक्स, तीसरा है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेदर कॉम्प्लेक्स, यानी कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? वो देवास जिले में करी गई, लेदर कॉम्प्लेक्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देवास स्थित बागली तहसील में कौन सी नदी निकलती है? तो जो बागली तहसील है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम पार्वती, दूसरा है सिंध नदी, तीसरा है काली सिंध नदी और फोर्थ है हमारा शिप्रा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों काली सिंध नदी। तो देवास स्थित बागली तहसील से कौन सी नदी निकलती है? वो हमारी काली सिंध नदी निकल रही है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवास जिले में छिपानेर संयुक्त परियोजना किस नदी पर है? तो जो ये छिपानेर संयुक्त परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? तो पहला ऑप्शन नर्मदा नदी पर, दूसरा है हमारा चंबल नदी पर, तीसरा है काली सिंध नदी पर और फोर्थ है शिप्रा नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है काली सिंध नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। तो देवास जिले में जो छिपानेर संयुक्त परियोजना है ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर? नर्मदा नदी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित थाना कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं उज्जैन का थाना, दूसरा है सोनकच्छ, तीसरा ऑप्शन है सीहोर और फोर्थ है हमारा देवास। तो करेक्ट आंसर है देवास। क्या है? देवास बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम आईएसओ सर्टिफाइड थाना, आईएसओ सर्टिफाइड एसपी ऑफिस और आईएसओ सर्टिफाइड एक्सीलेंस स्कूल तीनों ही देवास जिले में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 देवास। अगला है, देवास जिले का नेमावर गांव किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पहला है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा है काली सिंध नदी, तीसरा है शिप्रा नदी और फोर्थ है जामनेर नदी। तो करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। जो नेमावर गांव है किस नदी किनारे पर? नर्मदा नदी के किनारे पर है और नेमावर को नर्मदा नदी का नाभि स्थल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नाभि स्थल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रिय सर कि देवास जिले में आयोजित मेले का नाम बताइए। तो पहला है हमारा जोगेश्वरी देवी का मेला, दूसरा है चामुंडा देवी का मेला, तीसरा है चंडी देवी का मेला और फोर्थ है कान्हा बाबा का मेला। तो करेक्ट आंसर है चामुंडा देवी का मेला। कौन सा है? चामुंडा देवी का मेला है जो कि देवास जिले में आयोजित है। इसके अलावा संदलपुर का मेला, चंद्रशेखर का मेला, ये सभी मेले कहाँ लगते हैं? देवास जिले में लगते हैं। तो जो हमारा 20वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है चामुंडा देवी का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जो 2 देवास जिले में म्यूजियम भी है, इनको मैं आगे ऐड करना रह गया था तो अभी हमने पीछे ऐड कर दिया। तो दोनों म्यूजियम है, इनसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। तो पहला है जिला पुरातत्व संग्रहालय देवास। क्या है? जिला पुरातत्व संग्रहालय देवास में है। तो वर्ष 1988 में स्थापित देवास संग्रहालय शैव, शाक्त, वैष्णव एवं जैन प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित है और स्थानीय मराठा हवेलियों के कुछ काष्ठ कलाकृतियां भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो 1988 में इसकी स्थापना करी गई थी और यहाँ पर शैव, शाक्त, वैष्णव और जैन प्रतिमाएं, साथ साथ मराठा हवेलियों की कुछ काष्ठ कलाकृतियां भी हैं। दूसरा म्यूजियम है जो इसका नाम है स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी देवास। क्या है?
स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी देवास। तो वर्ष 1964 में स्थापित गंधर्वपुरी संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है, जो कि परमारकालीन शैव, वैष्णव, देवी एवं जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो दोनों ये देवास के प्रमुख म्यूजियम हैं। एक है जिला पुरातत्व संग्रहालय 1988 में स्थापित, दूसरा है स्थानीय यानी लोकल म्यूजियम गंधर्वपुरी देवास। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में करी गई थी। तो साथियों, ये हमारे देवास जिले का कंप्लीट जिला दर्शन था। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और वीडियो को पूरा देखा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। और नेक्स्ट हम नीमच या आगरमालवा जिले का जिला दर्शन देखने वाले हैं। इसके पहले 3 जिले हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, शाजापुर, उज्जैन और मंदसौर। उनको भी आप एक बार जरूर देखें। तो वीडियो हमारा यही तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।